हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 7 फॉर द मंथ ऑफ में। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है, पार्ट नंबर 6, तो आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हो और आपको यहाँ पे लिंक विजिबल हो जाएगा। एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हम शेयर करते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे, तो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप इसे ज्वाइन करके यहाँ से सारी पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। सो पहला आपका क्वेश्चन है, द वेटरन कांग्रेस लीडर डॉक्टर कमला बेनीवाल हैज रिसेंटली इन मे पास्ड अवे। शी बिकेम द फर्स्ट वुमेन मिनिस्टर इन डैश स्टेट। सो कौन से स्टेट की ये पहली वुमेन मिनिस्टर बनी है? तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका राजस्थान की। ठीक है, एट द एज ऑफ 27 शी बिकेम द फर्स्ट वुमेन मिनिस्टर इन राजस्थान एंड शी ऑल्सो सर्व्ड एज अ डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान इन 2003। ठीक है, साथ में ही ये गवर्नर भी रह चुकी हैं त्रिपुरा, गुजरात और मिजोरम की। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद इद्रिस दीबे इंतो हैज बीन इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। ये कौन से कंट्री के आपके प्रेसिडेंट बनाए गए हैं? तो आंसर हो जाएगा रिपब्लिक ऑफ चैड के। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ इसके अलावा इन्होंने जो है हेड ऑफ स्टेट भी सर्व किया है सिंस अप्रैल 2021। नाउ रिपब्लिक ऑफ चैड की बात करें तो इसके प्राइम मिनिस्टर कौन है? इनका नाम है एलएमए हेलिना, जिनको अभी मई में ही अपॉइंट किया गया है। ठीक है, एंड इस कंट्री की कैपिटल क्या है? इट इज डेजमीना। करेंसी इसका है सेंट्रल अफ्रीकन सीएफए फ्रैंक। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट वाज द थीम ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज डे 2024। 2024 का जो आपका एंडेंजर्ड स्पीशीज डे था, जो हमने ऑब्जर्व किया था 17 मई को। ठीक है, इसकी आपकी थीम थी सेलिब्रेट सेविंग स्पीशीज। ठीक है, इसकी क्या थीम थी? सेलिब्रेट सेविंग स्पीशीज। अब 2023 की अगर आपको थीम पूछी जाए तो ये थी सेलिब्रेटिंग 50th एनिवर्सरी ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज एक्ट। ठीक है, ये आपकी 2023 की थीम थी। नाउ इसके अलावा आपको यहाँ पे नोट क्या करना है, जो एंडेंजर्ड स्पीशीज डे होता है इसे हम ऑब्जर्व करते हैं 3rd फ्राइडे इन मे। ठीक है, मई के मंथ का जो 3rd फ्राइडे होता है उस दिन हम ऑब्जर्व करते हैं एंडेंजर्ड स्पीशीज डे, और इस बार 17 मई को ये दिन पड़ा था। ठीक है, now next question है, name the organization that has signed an MOU with the India Electronics and Semiconductor Association to promote इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इन इंडिया। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने एमओयू साइन किया है IESA के साथ? ठीक है, प्रमोट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को इंडिया में। तो आंसर आपका यहाँ पे है FICCI, विच इज फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, अब इसके प्रेसिडेंट कौन है? इस ऑर्गेनाइजेशन के आपके प्रेसिडेंट है अनीश शाह। इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका न्यू दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट है, विच बैंक हैज सिक्योर्ड $500 million फ्रॉम द इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन टू सपोर्ट अंडरसर्व्ड वुमेन बोरोवर्स। ठीक है, तो इनमें से कौन से आपका बैंक है जिसे यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया गया है $500 million का? किस चीज के लिए? सपोर्ट करने के लिए अंडरसर्व्ड वुमेन बोरोवर्स को। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट इज HDFC बैंक। कौन सा बैंक है? इट इज अ HDFC बैंक। ठीक है, अब यहाँ पे जो फंड है ये यूज किया जाएगा माइक्रो लोन्स प्रोवाइड करने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को एंड जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप्स को। ठीक है, नेक्स्ट है, नेम द कंपनी दैट हैज लॉन्च एन ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम फॉलोइंग ऑटोमेटिव एंड अलाइड बिजनेस एक्टिविटीज थीम। तो इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है जिसने लॉन्च किया है ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम? ठीक है, ऑटोमेटिव एंड अलाइड बिजनेस एक्टिविटीज के लिए। तो ये आपका कंपनी है SBI म्यूचुअल फंड। ठीक है, कौन सी कंपनी है? SBI म्यूचुअल फंड, जिसके कारण MD एंड CEO हैं शमशेर सिंह, और इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका मुंबई महाराष्ट्र में, और 1987 में से स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन मे द येस बैंक हैज लॉन्च Yes Grandeur, a banking program in a form of a saving account and debit card for India's emerging affluent segment. The customer with the average monthly balance of rupees dash or a net relationship value of rupees dash is eligible for this program. तो यहाँ पे येस बैंक ने Yes Grandeur करके एक आपका प्रोग्राम लॉन्च किया है। ठीक है, तो इस प्रोग्राम के लिए कौन कौन या कौन से पर्सन एलिजिबल है, कौन से कस्टमर एलिजिबल है जिनका आपका एवरेज मंथली बैलेंस 5 लाख तक का है और नेट रिलेशनशिप वैल्यू जो है ये आपके 20 लाख की है। ठीक है, तो आंसर क्या है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? नाउ अब जो ये आपका प्रोग्राम है, ये जो येस ग्रैंड्योर डेबिट कार्ड जो है आपका प्रोग्राम है, इसके अंडर जो ट्रैवल बेनिफिट्स हैं ये आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे जीरो क्रॉस करेंसी मार्कअप चार्जेस,
और एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है। नाउ यस बैंक की बात करें तो इसके करेक्ट एमडी एंड सीईओ कौन है? इनका नाम है प्रशांत कुमार। हेडक्वार्टर लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में। इसकी टैगलाइन क्या है? लाइफ को बनाओ रिच। ठीक है। नाउ इसकी शुरुआत की गई थी आपके 2003 में और इसके ऑपरेशन स्टार्ट हुए थे आपके 2004 में। ठीक है। नेक्स्ट है नेम द लाइफ इंश्योरेंस कंपनी दैट हैज अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ अ ऋषभ गांधी एज इट्स न्यू एमडी एंड सीईओ फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर। तो इनमें से कौन सी आपकी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जिन्होंने ऋषभ गांधी को अपॉइंट किया है इनके नए एमडी एंड सीईओ आने वाले 5 सालों के लिए? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है। कौन सी कंपनी है? इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस। और ऋषभ गांधी जी का आपका जो टेन्योर है वो 1 जुलाई 2024 से स्टार्ट होगा और ये सक्सीड करेंगे करंट सर्विंग एमडी एंड सीईओ जिनका नाम है आर एम विशाखा। ठीक है। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो ऋषभ गांधी जी की। नेक्स्ट है नेम द इंडिजीनियसली डेवलप्ड गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम MLRS दैट वाज रिसेंटली में सक्सेसफुली लॉन्च बाय पाकिस्तान। ठीक है। तो पाकिस्तान ने इसे लॉन्च किया है मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम को। अब आपको बताना है कि इसका नाम क्या है। ठीक है। इस सिस्टम का नाम है आपका फतेह सेकंड। ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। और इसका जो है रेंज कितना है ये पूछा जा सकता है। इट इज 400 किलोमीटर्स। ठीक है। Now next question है recently in May the researchers have discovered a super fluffy exoplanet named as dash। तो इनमें से कौन सा exoplanet है जिसे recently एक्सप्लोर किया है आपके रिसर्चर्स ने? इस एक्सोप्लैनेट का नाम है WASP 193b। ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अब जो ये प्लैनेट है आपका इसका जो साइज है, ठीक है, एक्सोप्लैनेट जो है 50% लार्जर है आपका देन द जुपिटर, बट इसका जो वेट है इट इज 1/7 ऑफ द जुपिटर। ठीक है। अब ये अर्थ से कितना दूर है? 1200 लाइट ईयर्स दूर है ये अर्थ से एंड इट इज द सेकेंड लाइटेस्ट एक्सोप्लैनेट आफ्टर द केपलर 51d। ठीक है। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो WASP 193b की। नेक्स्ट है विच कंट्री विल होस्ट एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन विमेंस एशियन कप 2026। तो 2026 का विमेन एशियन कप कौन सी कंट्री होस्ट कर रही है? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया इसे होस्ट कर रही है। ठीक है। वेरस 2029 का जो आपका विमेंस एशियन कप है वो आपका उज्बेकिस्तान होस्ट करेगा। ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या है? 2026 का ऑस्ट्रेलिया होस्ट करेगी और ऑस्ट्रेलिया इसे जो है सेकेंड टाइम होस्ट कर रहा है। फर्स्ट टाइम जो है 2006 में उन्होंने होस्ट किया था विमेन एशियन कप। ठीक है। इसके अलावा आपका 2023 का जो फीफा विमेंस वर्ल्ड कप था उसे को होस्ट किया था ऑस्ट्रेलिया ने, तो ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है। नाउ बात करते हैं उज्बेकिस्तान की। उज्बेकिस्तान पहली कंट्री आपकी बनी है, फर्स्ट सेंट्रल एशियन नेशन बना है जो ऑर्गेनाइज करेगा AFC विमेंस एशियन कप 2029 का। ठीक है। एंड उज्बेकिस्तान वाज द होस्ट कंट्री ऑफ द AFC अंडर-20 विमेंस एशियन कप 2024 जो अभी मार्च में हुआ था आपका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूमा इंडिया साइन मल्टी ईयर डील विद डैश टू बिकेम द ऑफिशियल किट पार्टनर ऑफ इंडियन एथलीट। तो पूमा इंडिया ने जो है यहाँ पे डील साइन की है एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ। ठीक है। किस चीज के लिए? ऑफिशियल किट्स जो होंगी आपकी इंडियन एथलीट्स की उनके लिए। ठीक है। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। नाउ दिस पार्टनरशिप डज नॉट इंक्लूड ओलंपिक्स, एशियन गेम्स एंड कॉमनवेल्थ गेम्स। ठीक है। नाउ एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात करें तो 1946 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। इसके करंट प्रेसिडेंट है एदिल सुमारीवाला। हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है आपका न्यू दिल्ली में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली इन मे री-ओन्ड इंडियन बैंकर एंड फॉर्मर चेयरमैन ऑफ ICICI बैंक नारायणन Bagul passed away. He was honored with the Economics Times Lifetime Achievement Award in Dash. So कौन सी ईयर में इन्हें जो है Economics Times Lifetime Achievement Award दिया गया था? आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा इंडी 2006। ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा इन्हें अदर अवार्ड्स जो मिले हैं, पद्म भूषण से इन्हें जो है सम्मानित किया गया था 2010 में, 1992 में बिजनेस ऑफ द ईयर अवार्ड बाय द बिजनेस इंडिया। ठीक है। 1981 में ये जो है यंगेस्ट पर्सन बने थे जो चेयरमैन बने हैं बैंक ऑफ इंडिया के। ठीक है। एंड ही वॉज द फाउंडर चेयरमैन ऑफ अ क्रिसल्स लिमिटेड जो फर्स्ट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी थी इंडिया की। ठीक है। नेक्स्ट है द वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे या HIV वैक्सीन अवेयरनेस डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन डैश।
तो हम जो है वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे या HIV वैक्सीन अवेयरनेस डे कब ऑब्जर्व करते हैं? तो आंसर आपका हो जाएगा 18 मई को, ठीक है। और इस बार हमने इसका 27th एडिशन जो है वो ऑब्जर्व किया है, ठीक है। नाउ अब मुझे कमेंट सेक्शन में आप ये बताइए कि वर्ल्ड एड्स डे कब जो है ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, नेम द स्टेट that has launched the disaster reporting and information management system, a digital platform for accurate reporting and assessment of damages caused by the disaster। तो इनमें से कौन सा स्टेट है, कौन सा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है जिसने यहाँ पे लॉन्च किया है डिजास्टर रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम डिजिटल, बेसिकली इट इज़ अ डिजिटल प्लेटफॉर्म जो उन्होंने लॉन्च किया है, ठीक है। तो कौन से आपका स्टेट ने लॉन्च किया है? असम ने इसे लॉन्च किया है, ठीक है। और ये आपका जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है इट वाज डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन विद द यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, दैट इज यूनिसेफ, ठीक है। नेक्स्ट है, द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी हैज रिसेंटली इन May set up India's maiden pavilion at the World Hydrogen 2024 Summit and exhibition held at Dash। अब यहाँ पे जो वर्ल्ड हाइड्रोजन 2024 की समिट और एग्जीबिशन हुआ था, ये कहाँ पे हुआ था? ये आपका नीदरलैंड में हुआ है, ठीक है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर ए, रॉटरडैम, नीदरलैंड में ये आपका हेल्ड हुआ था, ठीक है। द समिट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द Sustainable Energy Council SEC in partnership with the government of Netherlands, the province of Zuid-Holland, the city of Rotterdam and the port of Rotterdam, ठीक है। Now the summit featured the Made in India pavilion which was set up by the Ministry of New and Renewable Energy and यहाँ पे शोकेस किया गया था इंडिया का नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ठीक है। अब जो ये मिशन है इसके बारे में बात करते हैं। इसे 2023 में लॉन्च किया गया था विद अ बजट ऑफ 19,744 करोड़ एंड इसका टारगेट क्या है कि इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है ये आपकी 2030 तक 5 मिलियन मेट्रिक टन होनी चाहिए, ये टारगेट लेके चले हैं हम, ठीक है। Now next up question है, which bank has emerged as a top performer among the public sector banks in terms of a business growth during the financial year 2024? तो इसमें से कौन सा आपका बैंक है, कौन सा पब्लिक सेक्टर बैंक ऐसा है जिसकी ग्रोथ सबसे ज्यादा देखी गई है ड्यूरिंग दी फाइनेंशियल ईयर 2023-24, ठीक है। तो आंसर इट इज बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अब बैंक ऑफ महाराष्ट्र की यहाँ पे जो परसेंटेज राइज है वो कितना है? 15.94% का एंड इट इज फॉलोड बाय द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इसका 13.12% का आपका राइज देखने को मिला है हमें, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका बात करते हैं अलग अलग कैटेगरीज की। जैसे डिपॉजिट मोबिलाइजेशन में टॉप किया है बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने विद 15.66% राइज, फॉर इट इज फॉलोड बाय द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड कैनरा बैंक, ठीक है। नेक्स्ट है करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट दैट इज CASA डिपॉजिट्स, इसमें टॉप किया है आपका बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने विद 52.73% ग्रोथ एंड इट इज फॉलोड बाय सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया विद 50.02%, ठीक है। लोन ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पे टॉप किया है यूको बैंक ने विद 16.38% राइज एंड इट इज फॉलोड बाय द बैंक ऑफ महाराष्ट्र विद 16.30% एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विद 16.26%, ठीक है। एसेट क्वालिटी की बात करें तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की लोएस्ट ग्रॉस NPA यहाँ पे देखने को मिला है एट 1.88% ऑफ BOM एंड 2.24% ऑफ SBI, ठीक है। Then Bank of Maharashtra and Indian Bank reported the lowest net NPAs with a 0.2%, ठीक है, and 0.43% of Indian Bank, fine। Then capital adequacy ratio की बात करें तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने टॉप किया है इन पब्लिक सेक्टर्स बैंक्स इन टर्म्स ऑफ अ CAR with a 17.38% by the end of फाइनेंशियल ईयर 2024 एंड यहाँ पे इंडियन ओवरसीज बैंक सेकेंड नंबर पे रहा है और थर्ड नंबर पे पंजाब एंड सिंध बैंक रहा है विद 17.16% ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे स्टेटमेंट है आपकी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है इनका Q4 फाइनेंशियल ईयर 2024 का Q4 रिजल्ट, जिसमें उन्होंने शोकेस किया है इनका नेट प्रॉफिट विच इज रुपीज 20,698.35 करोड़ का अप टू 24% फ्रॉम द Q4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2023, क्लियर है। नेक्स्ट है, which among the following insurance company has signed an MOU with the CSC E-Governance Services India Limited to widen संपूर्ण पशुधन कवच अक्रॉस रूरल इंडिया? तो इनमें से कौन सा आपका इंश्योरेंस कंपनी है जिसने MOU साइन किया है CSC E-Governance Services India Limited के साथ? इनके जो कैटल इंश्योरेंस जो आपका कैटल इंश्योरेंस प्रोडक्ट है उसको
वाइडन करने के लिए, ठीक है। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया, ठीक है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। Now next है in May 2024 the BEML Limited has secured an order worth rupees 250 crore from Dash for supplying 28 units of BH100 rear dump trucks, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा BEML को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया है आपका नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड ने, ठीक है। कौन सी कंपनी है? नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड, ठीक है। अब इस ऑर्डर के तहत जो डंपर्स हैं इनको 5 साल की बेसिकली यहाँ पे जो मेंटेनेंस है ये कौन करेगा? BEML करेगा, ठीक है, थ्रू द 5-year गारंटी स्पेयर पार्ट्स कॉन्ट्रैक्ट इंश्योरिंग ऑपरेशनल एफिशिएंसीज, ठीक है। नेक्स्ट है नेम द पर्सनालिटी हु टुक चार्ज एज द प्रेसिडेंट ऑफ अ कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री फॉर ईयर्स 2024-25। तो 2024-25 के लिए इनमें से कौन से आपके शख्स हैं जिनको प्रेसिडेंट बनाया है कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का, CII का? तो आंसर आपका यहाँ पे है इट इज संजीव पुरी, ठीक है। संजीव पुरी जो है ये आप रिप्लेस करेंगे इन्होंने रिप्लेस किया है दिनेश को, ठीक है। नाउ जो संजीव पुरी है ही इज अ CMD ऑफ ITC लिमिटेड, इन्होंने सक्सीड किया है दिनेश को जो चेयरमैन है TVS सप्लाई चेन सॉल्यूशन के, ठीक है। इनके अलावा यहाँ पे 2 और डेजिग्नेशन दी गई हैं, जैसे प्रेसिडेंट डेजिग्नेट ये दिया गया है राजीव मेमानी को जो चेयरमैन एंड CEO है अर्नेस्ट एंड यंग इंडिया के, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पे बनाया गया है R मुकुंदन को जो CEO है एंड MD है टाटा केमिकल्स लिमिटेड के, ठीक है। यहाँ पे आप संजीव पुरी जी की इमेज देख सकते हो, ठीक है। Now next आपको क्वेश्चन है recently in May the Dr. William Le Cheng Te sworn in as the 16th president of which country? तो ये 16th president बनाए गए हैं ताइवान के, ठीक है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C और इन्होंने रिप्लेस किया है साई इंग वेंग को जो फर्स्ट फीमेल हेड ऑफ स्टेट थी आपकी ताइवान की, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वाइस प्रेसिडेंट भी अपॉइंट किए गए थे जिनका नाम है बी किम हेसो जो फर्स्ट लेडी भी है ताइवान की, इन्होंने सक्सीड किया है ले चिंग ते को, ठीक है। Now next है the Indo-Russian Rifles Private Limited handed over 27,000 AK-203 assault rifle in Indian Army. These rifles will replace India's indigenously developed Dash rifles. तो जो AK-203 assault rifles है ये कौन सी राइफल्स को जो है रिप्लेस करेंगी? तो ये रिप्लेस करेंगी इंसास राइफल्स को, ठीक है। आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। नाउ AK-203 जो असॉल्ट राइफल्स हैं इन्होंने अचीव कर लिया है 25% ऑफ लोकलाइजेशन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। साथ में AK-203 की अगर हम बात करें तो जो ये असॉल्ट राइफल है इसकी मैगजीन कैपेसिटी है आपकी 30 राउंड्स की, ठीक है। रेंज कितनी है? 800 मीटर्स की और इट हैज़ अ गैस ऑपरेटेड रोटेटरी bolt locking rifle and can fire around 600 rounds in a 1 minute, ठीक है। नाउ अब इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड की बात करें तो इसे 2019 में स्टैब्लिश किया गया था इस ऑर्गेनाइजेशन को जो आपका काइंड ऑफ अ जॉइंट वेंचर है एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड एंड म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड फ्रॉम इंडिया एंड रशिया की जो कंपनीज है आपकी रोसो बोरन एक्सपोर्ट एंड कंसर्न कैलाशनिकोव, ठीक है। तो ये दोनों आपकी रशियन कंपनी है वेयर इज एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड और म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड ये आपकी इंडियन कंपनीज है। तो इन सब का ये आपका जो है जॉइंट वेंचर है जिससे इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड बना है, ठीक है। नेक्स्ट है द 3AI होल्डिंग जो आपकी अबुधाबी बेस्ड AI इन्वेस्टमेंट फर्म है, ठीक है, एंड सीता महालक्ष्मी हेल्थ केयर इंडिया have launched India's homegrown generative artificial intelligence platform called Dash। तो इन दोनों ने मिलकर एक प्लेटफॉर्म जनरेट किया है AI प्लेटफॉर्म जिसका नाम रखा गया है हनुमान, ठीक है। हनुमान AI इसका नाम है। आंसर आपका यहाँ पे है ऑप्शन नंबर B, ठीक है। अब जो ये प्लेटफॉर्म है ये अवेलेबल है 98 ग्लोबल लैंग्वेजेस में जिसमें से इंडिया की 12 लैंग्वेजेस इसमें शामिल की गई हैं। कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं? हिंदी है, मराठी, गुजराती, बंगाली, कन्नड़ा, उड़िया, पंजाबी, असमी, तमिल, तेलुगु, मलयालम एंड सिंधी। तो ये आपके 12 लैंग्वेजेस में शामिल की गई हैं इंडिया से, ठीक है। नाउ इसके अलावा जो आपका सीता महालक्ष्मी हेल्थ केयर है इन्होंने पार्टनरशिप की है बाकी और ऑर्गेनाइजेशन से जैसे HP से, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज के साथ, योटा, द गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवियंस फॉर दिस इनिशिएटिव, ठीक है।
नेक्स्ट है नेम द प्लेयर हु वॉन डबल्स टाइटल इन अ बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन थाईलैंड ओपन 2024। तो 2024 का जो आपका BWF थाईलैंड ओपन था, इसे डबल्स का टाइटल किसने जीता है? तो ये जीता है स्वास्तिक, इनका नाम है सात्विक साईराज रेंकी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी। ठीक है, इन दोनों के कॉम्बो ने डुओ ने ये आपका टाइटल जीता है और इनका ये सेकंड टाइटल है। इन्होंने 2019 में इनका पहला डबल टाइटल जीता था। ठीक है, यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो इनकी। नाउ बाकी अदर कैटेगरी की बात करें तो मेन सिंगल जीता है मलेशिया के ली जी जिया ने। विमेन सिंगल सुपानिदा कैथेथोंग फ्रॉम थाईलैंड। ठीक है, विमेन्स डबल जीता है जोंगकुल फान एंड रविंदा फ्रॉम थाईलैंड। एंड मिक्स डबल यहाँ पे जीता है गियो जिनवा एंड चेन फैंग हुई फ्रॉम चाइना। ठीक है, नेक्स्ट है नेम द कंट्री दैट इज सेट टू होस्ट फीफा वर्ल्ड कप 2027। तो 2027 का जो आपका फीफा विमेन वर्ल्ड कप है, इसे कौन होस्ट कर रहा है? तो इसे होस्ट करेगा आपका ब्राजील। ठीक है, अब ये अनाउंसमेंट जो है जो फीफा के प्रेसिडेंट हैं गियानी इन्फेंटियो, इन्होंने ये अनाउंसमेंट की थी जो 74th फीफा कांग्रेस की समिट जो मीटिंग आपकी हुई थी बैंकॉक थाईलैंड में, वहां पे ये अनाउंसमेंट किया गया था कि ब्राजील जो है 10th एडिशन होस्ट करेगा फीफा विमेन्स वर्ल्ड कप 2027 का। ठीक है, इसी के साथ ब्राजील जो है ये फर्स्ट साउथ अमेरिकन कंट्री बनती है जो होस्ट करेगा विमेन्स वर्ल्ड कप। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट है द वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन डैश। तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे जो है इसे हम ऑब्जर्व करते हैं 20th मई को। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 20th मई को ऑब्जर्व किया जाता है और इसका थीम क्या है 2024 का? इट इज सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, क्या थीम है? सस्टेनेबिलिटी। नेक्स्ट है नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज साइन एन MOU विद द एयरबस हेलीकॉप्टर्स फॉर फाइनेंसिंग द परचेज ऑफ एयरबस हेलीकॉप्टर्स इन इंडिया। ठीक है, तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने MOU साइन किया है एयरबस हेलीकॉप्टर के साथ परचेज करने के लिए एयरबस हेलीकॉप्टर्स को इंडिया में? ठीक है, इन इंडिया। तो आंसर आपका हो जाएगा, इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है सिडबी। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ सिडबी का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे सिग्नेटरीज कौन कौन थे? जो ये MOU है ये साइन किया गया था बिटवीन द चीफ जनरल मैनेजर ऑफ सिडबी, जिनका नाम है राहुल प्रियदर्शी एंड सनी गुलानी, जो हेड ऑफ एयरबस हेलीकॉप्टर हैं इंडिया एंड साउथ एशिया के। ठीक है, सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड है आपका लखनऊ उत्तर प्रदेश में और इसे अप्रैल 1990 में स्टैब्लिश किया गया था। फाइन, नेक्स्ट है नेम द ट्रेड रिसीवेबल इलेक्ट्रॉनिक डिस्काउंटिंग सिस्टम दैट इज ट्रेड्स प्लेटफॉर्म दैट हैज रिसेंटली इन May क्रॉस्ड ₹1 लाख करोड़ इन MSME इनवॉइस फाइनेंसिंग। तो इनमें से कौन सी आपकी ट्रेड्स प्लेटफॉर्म है जिन्होंने क्रॉस किया है 1 लाख करोड़ इन MSME इनवॉइस फाइनेंसिंग? तो ये आपका ट्रेड्स है रिसीवेबल एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ठीक है, रिसीवेबल एक्सचेंज ऑफ इंडिया। फाइन, नाउ अब जो रिसीवेबल एक्सचेंज ऑफ इंडिया है इसके बारे में बात करें तो ये जॉइंट वेंचर है आपका सिडबी, NSE, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, येस बैंक का। ठीक है, इसका करंट MD एंड CEO कौन है? इनका नाम है मिस्टर केतन गैकवाड और इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, now next है the ICRA Limited recently in May has projected India's GDP to grow at -% in Q4 of financial year 2024। तो ICRA ने यहाँ पे जो प्रोजेक्शन दिया है उसके अकॉर्डिंग इंडिया के जो GDP है वो Q4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024 में थी आपके 6.7%। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। वेयरएज अगर हम ओवरऑल बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2024 की जो ICRA ने एक्सपेक्ट की है GDP ये आपकी है 7.8%, वेयरएज जो ग्रॉस वैल्यू एडेड ग्रोथ है आपकी ये प्रिडिक्ट की गई है 7% की। ठीक है, नाउ ICRA लिमिटेड की बात करें तो इसके करंट MD एंड ग्रुप CEO हैं, इनका नाम क्या है? रामंद कृष्णन। और यहाँ पे हेडक्वार्टर ICRA का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड आपका गुरुग्राम हरियाणा में और इसे 1991 में स्टैब्लिश किया गया था। नाउ नेक्स्ट है in May 2024 the RITES Limited has signed a pact worth $111.26 million with which country's railway to supply 200 DG passenger coaches। ठीक है, तो इनमें से कौन सा आपके कंट्री है
जिनके साथ एमओयू साइन हुआ है RITES का, सप्लाई करने के लिए 200 BG पैसेंजर कोचेस को। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट इज़ बांग्लादेश। ठीक है, कौन सी कंट्री है? बांग्लादेश है। बांग्लादेश की रेलवेज के साथ ये एमओयू साइन किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट है इट इज़ फंडेड बाय द यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक। तो ये याद रखना है, इन्वेस्टमेंट कौन यहाँ पे फंडिंग कौन कर रहा है? यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक। ठीक है, अब यहाँ पे इस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग जो सप्लाई है, अ सप्लाई विद 36 मंथ कमीशनिंग पीरियड फॉलोड बाय द 24 मंथ्स वारंटी पीरियड। ठीक है, तो 36 मंथ का कमीशनिंग पीरियड हो जाएगा और 24 मंथ का आपका वारंटी पीरियड हो जाएगा। ठीक है, नाउ RITES की बात करें तो इसके करंट CMD कौन है? इनका नाम है राहुल मित्तल। इसकी शुरुआत की गई थी 1974 में एंड इसका हेडक्वार्टर आपका गुरुग्राम हरियाणा में लोकेटेड है। ठीक है, आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।